पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है सर? ये होता है व्हेन टू सिमिलर एटम्स, जब कोई से दो एक जैसे एटम्स, जब दो जुड़वा भाई बॉन्ड बनाते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब बॉन्ड बनता है। शेयर्ड पेयर व्हेन टू सिमिलर एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अट्रैक्ट्स इक्वली वे ऑफ मैनर, यानी कि इक्वली वे ऑफ मैनर, इक्वली तरीके से वो एक दूसरे को खींचें अपनी तरफ से, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर आप इसे कह लें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, इसमें H बॉन्ड H, दो H है ना, दो हाइड्रोजन के एटम है। क्लोरीन में दो क्लोरीन के एटम है। ओके, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स, जब कोई से दो मुख्तलिफ एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अट्रैक्ट्स डिफरेंट वे ऑफ मैनर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ डिफरेंट वे में खींचे, यानी कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो डिफरेंट वे ऑफ मैनर बनेगा ना। बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट सेम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी तभी तो वो डिफरेंट वे ऑफ मैनर में खींच रहे हैं एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं एटम्स, ठीक है ना। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टू डिफरेंट एटम्स को कहते हैं जी, ये जो उनसे टू डिफरेंट एटम्स जैसे कहते हैं जी नॉन पोलर, यानी कि हेट्रो एटम्स। डिफरेंट एटम्स को कहते हैं हेट्रो एटम्स और सिमिलर एटम्स को कहते हैं होमो एटम्स। मैं आपको बताता हूँ अभी मैं आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर कट बता दूंगा, ठीक है ना। ये इतना बड़ा, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाना ही है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, जो सा हमने ये पढ़ा है ना, ये जिसमें टू डिफरेंट एटम्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, एंड अट्रैक्ट्स डिफरेंट वे ऑफ मैनर दीज इलेक्ट्रॉन्स, देन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जनरेटेड, पैदा हो जाएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? 2.2। जब हम 2.2 को माइनस करेंगे 2.2 से, इसकी भी 2.2 है, इसकी भी 2.2 है, तो क्या आएगा? 0, यानी कि इन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के इस एटम पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, हाइड्रोजन के इस एटम पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल कर देंगी ना, चार्ज नहीं आएगा कोई। चार्ज कब पैदा होगा? अब पैदा होगा चार्ज। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट मौजूद होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई सा भी क्या लो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, H बॉन्ड Cl होता है। इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब क्लोरीन हाइड्रोजन के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो इसके वैलेंस शेल में 8 हो जाते हैं, इसके भी वैलेंस शेल में 8 हो जाते हैं। शेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से इन दोनों के वैलेंस शेल में 8 हो जाते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल हो जाएगा। ये डुप्लेट रूल के मुताबिक, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होगा। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। जब 3.2 में से माइनस करेंगे 2.2 तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1 होता है। समझ आ गई आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब ये है अब इसके ऊपर चार्ज आएंगे, ठीक है, अब इसके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। समझ आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, क्लोरीन की 3.2 है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है, ठीक है ना। अब चूँकि ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है,
बनिस्बत क्लोरीन के 3.2 है इसकी। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ को जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाएगा, ज़्यादा शेयर हुआ है। हाइड्रोजन के साथ में भी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी खींचने की ताकत ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। क्लोरीन की खींचने की ताकत हाइड्रोजन एटम से क्या है, ज़्यादा। तो फिर क्या होगा, ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये उस तरफ को चला जाएगा, क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। तो अब क्या आएगा, अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दिया है, दूर नहीं ना, पूरा ना दिया, लेकिन शेयर करने में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा दूर तो गया है ना हाइड्रोजन से। तो इस पर आधा चार्ज इस पर आएगा, आधा चार्ज इस पर आएगा। पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा। पार्शियल पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसने उधार दिया इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन को, और क्लोरीन ने चूँकि उधार लिया, इसने नेगेटिव काम किया है, तो इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, ठीक है। अब ये पार्शियल का क्या मतलब होता है, पार्शियल जो सा होता है इसे हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या, पार्शियल। डेल्टा साइन है, इसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव में भी डेल्टा एग्जिस्ट करता है और पार्शियल नेगेटिव में भी डेल्टा एग्जिस्ट करता है। समझ आ गई, पार्शियल पॉजिटिव भी है और पार्शियल नेगेटिव भी है। यहाँ पर क्या होगा, डिवेल्प होगा यहाँ पर ड्यूरिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी यहाँ पर। अब आपको बताता हूँ क्या होगा। अब उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग चूँकि हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवेल्प हो रही है पोलर कंपाउंड्स में। पोलर कंपाउंड्स कब जनरेट होते हैं, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, कि जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, तो फिर पोलर कंपाउंड्स जनरेट हो जाते हैं। व्हेन टू डिफरेंट एटम्स हैव electron sharing in their valence shell, then polar compounds are generated, पैदा हो जाते हैं। compound that form during the formation of covalent polar compound bond, यानी कि polar compounds को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि during the formation of covalent bond, covalent compound during the formation of covalent bond, during the formation of covalent bond, then polar compounds are generated। हम ये भी कह सकते हैं compound that form during the formation of covalent bond, covalent polar bond, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं when two different atoms ठीक है ना comes to near and mutual share of electrons in that valence shells are called polar compounds, ठीक है ना। डिफरेंट एटम ज़रूर कहना है, ठीक है ना, डिफरेंट एटम इसकी जड़ है, इसकी शाख है पोलर कंपाउंड की। मेन पॉइंट पोलर कंपाउंड का क्या है, डिफरेंट एटम्स होंगे और उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, उनके उनकी वैलेंस शेल में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, और तब जाके पोलर कंपाउंड बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन जो सा है, ये देखें मैंने यहाँ पर किया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पर गया, ये है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ये वाले 2 हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा H2O। और ये 2 जो से हैं, ये 2 लोन पेयर हैं, इन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए क्या कहलाएंगे, लोन पेयर्स। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं था ये,
कुछ भी नहीं था भाई, ये कहने की बात ये कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये क्या, ठीक है ना, यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ रहा है, इसलिए इस वाले हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस वाले हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस वाले ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती वैलेंसी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, वो होती है 3.44, ठीक है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। फ्लोरीन की है जी 4, क्लोरीन की है जी 3.2, ऑक्सीजन की है 3.44। चूँकि ऑक्सीजन की ज़्यादा है, चूँकि ऑक्सीजन की ज़्यादा वैलेंसी है, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर उसको शेयर किया है, दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर उसे, थोड़ा दूर गया है, यानी कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर तकरीबन उसे दे ही दिया है ना, इलेक्ट्रॉन उसे दे ही दिया है तकरीबन, क्योंकि वो चला ही गया है तकरीबन, ठीक है ना, शेयर हुआ है। तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं, किससे, हाइड्रोजन से, उधार शेयरिंग की है, ठीक है ना। इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं जी हाइड्रोजन क्लोराइड पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर। अब हाइड्रोजन के साथ जब ये क्लोरीन ठीक है ना करेगा, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 होते हैं, है ना, 2 लिखने थे यहाँ पर, 2 होते हैं यहाँ पर, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन आया, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर इसी तरह से ये क्लोरीन है, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ Cl के साथ मिल गया और एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा क्लोरीन के साथ, ठीक है, और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, चूँकि ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होगा, और बॉन्ड क्या बनेगा, H बॉन्ड Cl, ये क्या बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। डिफरेंट एटम्स हैं और डोंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क भी आ रहा है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहाँ पर मैं बताता हूँ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.2, हाइड्रोजन की क्या है, 2.2, 1 ज़्यादा है, एक का फ़र्क आ रहा है, तो इसलिए क्लोरीन या हाइड्रोजन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा सा हाइड्रोजन से दूर हो जाएगा। चूँकि अब हाइड्रोजन ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने उधार दिया है, इस अच्छा काम किया है, पॉजिटिव काम किया है। क्लोरीन ने उधार लिया है, नेगेटिव काम किया है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये पार्शियल नेगेटिव इधर आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इधर आ जाएगा। समझ आ गई आपको? कुछ था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं था। अब उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड पर आ जाते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना चाहता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन जो सा है वो इस फ्लोरीन के साथ मिल जाएगा और HF बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाएगा। यह हाइड्रोजन एटम एक निकल गया, एक हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन के साथ मिल गया, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 4, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला जाएगा, चूँकि हाइड्रोजन ने उधार दिया है शेयर करने के लिए फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। चूँकि फ्लोरीन ने उधार लिया है हाइड्रोजन से, फ्लोरीन ने हाइड्रोजन से उधार लिया है इलेक्ट्रॉन, तो इसने नेगेटिव काम किया है, तो नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा। उधार शेयरिंग की है ना इसने, तो नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा। उधार लेना एक नेगेटिव काम है। ओके, समझ आ गई आपको? ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर इसी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर देना है जी। अब ये देखो भाई, यहाँ पर
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अपने आप को हाइड्रोजन ने दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और क्या बना दिया, H2। इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये H2 बन जाएगा। ओके, समझ आ गई आपको? ये हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं होगा बेटा, मैंने यह कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। ये क्या है, 2.2 है, -2.2 है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो ये क्या है फिर, H2, ये नॉन पोलर है, इस पर डेल्टा नहीं आएगा, डेल्टा नॉट। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ आ जाए बात, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। कुछ भी नहीं है ये भाई, ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था जितना भी मैंने आपको समझाया है, ये तो सिर्फ एक, ठीक है ना, चीज़ थी। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ फिर से आ जाओ कि पोलैरिटी, यहाँ पर एक आपकी केमिस्ट्री की किताब में इसी टॉपिक में एक लफ्ज़ आया पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ओवर द एटम्स जॉइंड बाय द बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, ये है जी पोलैरिटी, इसे कहते हैं पोलैरिटी, इसे कहते हैं पोलैरिटी। इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, आधा इधर आ रहा है नेगेटिव और आधा पॉजिटिव इधर आ रहा है। एक चार्ज पूरा नहीं आ रहा, आधा आधा करके आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसे कहते हैं पोलैरिटी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ओवर द एटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ओवर द एटम्स, HF, ओवर द एटम्स ज्वाइंट बाय द बॉन्ड। बस आपने ये याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उनसे आपको नज़र आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसे ही कहते हैं पोलैरिटी। समझ आ गई? ओके, पोलैरिटी भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ हैलोजन और अल्कली पर। हैलोजन जो उनसे होते हैं ना, हैलोजन ये होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, एस्टाटीन और टेनिसीन, ये सारे क्या हैं, हैलोजन्स हैं। अल्कली मेटल्स, ये हैलोजन ग्रुप है, ये अल्कली है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं। इनके आखिर में मीम आ रहा है, ये मेटल्स हैं। समझ आ गई? ठीक है, ये हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये सारे आयनिक इन नेचर हैं, यानी कि ये जब भी बनाएंगे आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे, आयनिक इन नेचर, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे अल्कली और हैलोजन्स, इन्हों दोनों ने जब भी बनाना है तो आयनिक बॉन्ड ही बनाना है कि जिसमें कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हैलोजन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 4, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, क्लोरीन की 6 है क्या। इसी तरीके से अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने नीचे लिख दी है, बहुत ही कम है इनकी निस्बत। लिथियम की 0.48, सोडियम की 0.93, पोटाशियम की 0.82, रुबीडियम की 0.82, सीजियम की 0.79, फ्रांसीसियम की 0.79। ये दोनों मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये बहुत ही नए हैं आपके लिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं की आपको, ठीक है ना। ये जब भी अल्कली और हैलोजन्स किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे ये दोनों, ठीक है ना। ये MCQs आ सकते हैं, पूरा क्लियर कट समझाया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा होगा, अगर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ आ गई? ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा है, एक H बॉन्ड Cl, ये क्या है 1.7 से कम है, तो कोवलेंट बॉन्ड बना है कि नहीं बना? बना है ना। देखा फिर, देखा देखा देखा, इसे कहते हैं रॉक एंड रोल। फिर इसी तरीके से अगर सोडियम है और क्लोरीन है, इन दोनों के साथ रिएक्शन होता है तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता है कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93, अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 3.2 को माइनस करेंगे 0.93 से, तो ये 1.7 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है ना, आप निकाल लेना, ये 1.7 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, 1.7 से ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बन रहा है, कोवलेंट बन रहा है। ठीक है ना, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, समझ आ गई आपको? आप ऐसे भी बता सकते हो दूसरे को। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ये बॉन्ड कौन सा बना है, आप फ़ौरन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, याद होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका डिफरेंस मालूम करो। अगर वो 1.7 से ज़्यादा आया तो आयनिक है, अगर वो 1.7 से कम आया तो कोवलेंट है। एक और आपकी बुक में, आपके इसी टॉपिक में ये है प्रीडोमिनेंटली, एक लफ्ज़ है, इसका मतलब है बुनियादी तौर पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, बुनियादी तौर पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। कोई मसला आ रहा हो तो कमेंट्स में बता देना। ठीक है ना, और लाइक ज़रूर करना, ये आपके लिए है, मैं आपके लिए इतना सर खपाता हूँ, लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बच्चों की तरह समझाया आपको, कुछ भी नहीं है भाई, ये हलवा है।